बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ आपको अपने चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए चिकन पास्ता की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे देसी पास्ता भी कह सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये देसी पास्ता है तो इसमें कुछ कलरफुल सब्जियां भी जाएंगी। मटर, गाजर, शिमला मिर्च और हरा प्याज। एक छोटा फूल मैंने बंद गोभी का लिया है, इसी तरह से काट के रख लेंगे। एक पैन ले लेंगे, प्री हीट कर लेंगे। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन का शामिल करेंगे और इसे 30 सेकेंड्स तक फ्राई करेंगे। एक पाव मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, उसको मैंने अच्छे से धो के स्ट्रिप्स शेप में मैंने काट लिया है। अब इसे शामिल कर देंगे और मीडियम आंच पे इसका पानी रिलीज़ होने तक इसे फ्राई करेंगे। चिकन ने पानी छोड़ दिया है और अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे और इससे मिक्स करेंगे। बाकी मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून तिक्का मसाला, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले को। मसाला फ्राई हो चुका है। हाफ कप मटर है वो शामिल कर देंगे। अब मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने 2 गाजरें काट ली थी वो डाल देंगे। अगेन मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि गाजर और मटर हमारे गल जाएं और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा लेते हैं। गाजर और मटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे और उसे मिक्स करेंगे। रेसिपी आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ ही घंटी का बटन है, उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे टिकटॉक अकाउंट कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को भी फॉलो करें। मिक्सिंग के बाद इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि गोभी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, गोभी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें हाफ कप केचप का शामिल करेंगे और हाफ कप चिली गार्लिक सॉस का शामिल करके इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग के बाद अब हम इसमें हाफ चिकन क्यूब शामिल करेंगे। आप इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी बीच में शामिल करने के बाद उस पानी में हम चिकन क्यूब रख देंगे और सब्ज़ी ऊपर रख के उसे कवर कर देंगे। अब इसमें 1 अदद शिमला मिर्च काट कर डाल देंगे और 2 से 3 हरा प्याज काट के डाल देंगे। हरे प्याज का वाइट और ग्रीन दोनों हम इसमें एंड में शामिल करेंगे और फिर हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके दम पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। पास्ता बॉईल करने के लिए एक पतीला ले लेंगे, उसमें आधे से ज़्यादा पानी डाल के उसे बॉईल होने देंगे। बॉईल आने के बाद उसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और फिर उसे चम्मच से हिला लेंगे। मैंने शेल शेप पास्ता लिया है, 400 ग्राम का ये एक पैकेट है, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे चम्मच चला लेंगे इसमें ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। पास्ता हमारा बिल्कुल बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट में ये परफेक्टली डन हो चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं। पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है और ये हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मिक्सिंग के बाद अब हम इसमें बॉयल पास्ता शामिल कर देंगे और आंच तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच पे हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। व्यूवर्स, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिक्सिंग के बाद मैंने इसमें हरा धनिया थोड़ा सा काट के डाल दिया है और छोटी छोटी हरी मिर्चें काट के डाली हैं। अब मैं इसे 2 मिनट हल्की आंच पे दम दूंगी। चिकन पास्ता की फाइनल लुक आपके सामने है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया मेरे उन व्यूवर्स का जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देते हैं। एक रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स के लिए जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है जो मुझे मिलती है, इसके बिल्कुल भी पैसे चार्ज नहीं होते। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।